नमस्कार, मैं पीसी तिवारी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ संज्ञा। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दिया है। अब ये बात आती है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के हिंदी में 3 भेद होते हैं और अंग्रेजी में 5 भेद होते हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिसको अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा है जिसे अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिसे आप अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये हिंदी में यही 3 संज्ञाएं प्रचलित हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हिंदी में है जो अंग्रेजी में ये भेद नहीं है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है इनका। एक समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा को मटेरियल नाउन कहते हैं। तो ये अंग्रेजी में स्वतंत्र है, लेकिन हिंदी में ये जातिवाचक के दोनों भाग हैं, दोनों जातिवाचक के भेद हैं। इसीलिए यहाँ पर केवल 3 तरह की संज्ञाएं पढ़ने का आपको मिलेगी। अब देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और कौन कौन सी संज्ञाएं जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो जैसा कि नाम से, अभी परिभाषा से पता चला, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा हो जाएगी? यहीं से परिभाषा निकल जाएगी कि किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनता है, ये अकेले होती है। ठीक है, अकेले होती है। जैसे विशेष नाम क्या हो जाएगा? मोहन। अगर वस्तु का नाम लिया जाए तो, जगह का नाम लिया जाए तो, अगर उसका नाम ले लिया जाए तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण हम बाद में देखते हैं, पहले जातिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। एक साथ दोनों का उदाहरण देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जातिवाचक क्या होता है? एक ही तरह की व्यक्तियों की जाति का पता चलता है, या एक ही तरह की वस्तुओं की जाति का पता चलता है, या एक ही तरह की जगहों की जाति का पता चलता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जातिवाचक संज्ञाएं बहुत सी होती हैं, यानी इनका बहुवचन बन सकता है। अभी क्या बताए? व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है, जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन होता है। अब दोनों का उदाहरण हम देख लेते हैं। दोनों का उदाहरण में एक खास अंतर है। क्या? वो ये है कि अगर हम लड़का कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़का तो लड़कों की एक जाति होती है। लड़का कोई भी हो सकता है, अनेकों लड़के हो सकते हैं, राम, मोहन, सोहन, कोई भी लड़का हो सकता है, छोटा लड़का, बड़ा लड़का, गोरा लड़का, जो भी लड़का है। तो लड़कों की एक जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जैसे ही लड़के का नाम लेंगे, एक का, मान लीजिए लड़के का हम नाम लेते हैं मोहन, तो मोहन क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अंतर देख लिए? अभी देखिए, हम अगर किसी जगह का नाम लेते हैं, जगह के नाम में मान लीजिए हम दिल्ली यहाँ पर शहर लिखते हैं, तो शहर की तो एक जाति है। शहर कोई भी जगह शहर हो सकता है, इसलिए शहर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शहर का नाम लेते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, रांची, कोई भी जगह का नाम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे ही उसका नाम लेंगे ना, एक है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक होती हैं, दुनिया में एक होती हैं, उसी नाम से जानी पहचानी जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही हम किसी पर्वत कहते हैं, तो पर्वत की तो एक जाति है, कोई भी पर्वत हो सकता है, हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, आल्प्स पर्वत, कोई भी पर्वत हो सकता है। लेकिन जैसे ही पर्वत का नाम लिखेंगे, वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? हाँ, सही पहचाना आपने, ये संज्ञा हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से नदी केवल लिखते हैं तो नदी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही नदी का नाम लेते हैं, कौन सी संज्ञा हो जाएगी? गंगा, यमुना, रिवर, कृष्णा, कावेरी, ऐसे नाम ले लेते हैं जो दुनिया में एक है, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो
इस तरह से पता चलता है कि ये एक होती है, इसलिए इसका बहुवचन नहीं बनता है। ये जाति होती है, अनेकों होते हैं, इसलिए इसका बहुवचन बन सकता है। अब देखते हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु का जो गुण होता है, उसका धर्म होता है, उसका स्वभाव होता है, उसकी अवस्था होती है, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात भाववाचक संज्ञाओं को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल उसको महसूस कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं, जैसे प्रेम। प्रेम को आप देख सकते हैं, प्रेम को नहीं देख सकते हैं, प्रेम को केवल महसूस कर सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा है। ईर्ष्या, ईर्ष्या को आप देख सकते हैं, नहीं, ईर्ष्या को महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही हम कहेंगे बहुत सारी भाववाचक संज्ञा ऐसी होती हैं कि ऐसे अपने रूप में, मूल रूप में होती हैं, जैसे उदासी, करुणा, खुशी, गम। ऐसी संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं अपने मूल रूप में होती हैं। कुछ संज्ञाएं भाववाचक ऐसी होती हैं जिनको प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है, जैसे लंबा से लंबाई। तो लंबा को, जो लंबा है उसको आप देख सकते हैं, लेकिन लंबाई उसकी आप महसूस करते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा क्या भाई, बहुवचन नहीं बनता है। भाववाचक संज्ञा का जैसे ही बहुवचन बनाते हैं वो जातिवाचक में बदल जाती है। बहुत से, जैसे प्रेम है, प्रेम का तो बहुवचन बनेगा नहीं, लेकिन जो अन्य विशेषण से या क्रिया से प्रत्यय लगाकर जो भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं उसका हम बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन बनाते हैं तो वो जातिवाचक हो जाती है, वो व्यक्ति फिर भाववाचक नहीं रहती है। अब देखते हैं इसमें जातिवाचक के दो भेद हैं। क्या, एक तो समूहवाचक, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे इससे क्या पता चलता है, किसी समूह का पता चलता है, जैसे सभा, सेना, गुच्छा, झुंड, मेला, कक्षा। इससे क्या पता चलता है, एक झुंड है, झुंड का पता चलता है, एक समूह का पता चलता है। तो जिस शब्द से समूह का पता चलता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन हिंदी में क्या होता है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही इसका नाम देंगे, अलग से समूहवाचक नहीं बताया जाता है, वो अंग्रेजी के हिसाब से। ऐसे ही द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, किसी द्रव्य का नाम होती हैं जिसको मापा या तौला जाता है, जैसे तेल, घी, पानी, लोहा, सोना, चीनी, आटा। ऐसे बहुत सारे द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं जिनको नापा या तौला जाता है। जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं इनका भी बहुवचन नहीं बनता है, एक वचन रहता है। ये परिमाण में होती हैं, इनको इसीलिए नापा जाता है या फिर तौला जाता है। अब देख लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक की तरह प्रयोग होता है, और कई बार ऐसा होता है कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, और कई बार ऐसा होता है कि भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। कैसे कैसे होता है आप थोड़ा सा ध्यान देखिए। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है विभीषण। विभीषण तो एक ही का नाम है, लेकिन यह विभीषण जो है इसको कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हम जातिवाचक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। विभीषणों से सावधान रहो, घर घर में विभीषण पाए जाते हैं। यहाँ पर विभीषण का क्या मतलब है, यहाँ पर विभीषण का मतलब है घर का भेद देने वाला। तो इसलिए विभीषण, जैसे इसका बहुवचन बनाएंगे, ठीक है ना, जैसे ही इसका ये है तो व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक का बहुवचन ही बनता है। जैसे ही इसका बहुवचन बनाकर प्रयोग करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये तुरंत ही जातिवाचक में बदल जाएगा। एक वाक्य अभी बताए रावण से। रावण ने दुनिया का बहुत नाश किया है। अब रावण यहाँ पर बुरे व्यक्ति के लिए है, अहंकारी के लिए है, ठीक है ना, तो रावणों का है। तो यहाँ पर इस वाक्य में यह किस रूप में प्रयोग हुआ है, व्यक्तिवाचक में नहीं हुआ, जातिवाचक में हुआ। ऐसे ही जयचंदों से सावधान रहो, जयचंद का जयचंदो बना दिए, बहुवचन बना दिए, तो क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक नहीं रहा, ये कौन सी संज्ञा हो गई, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब इसी तरह से
कई बार जातिवाचक संज्ञाओं का क्या होता है, व्यक्तिवाचक के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नेताजी, नेताजी तो कोई भी नेता हो सकते हैं, लेकिन जब हम नेताजी कहते हैं, नेताजी ने कहा तुम दिल्ली चलो, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नेताजी से क्या पता चल रहा है, इस नेताजी से ये पता चल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग किया गया है। तब इस तरह से प्रयोग होगा तो यह जातिवाचक संज्ञा नहीं रहेगी नेताजी, यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सही पहचाना। इसी तरह से गांधी, गांधी तो कोई भी हो सकता है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होता है क्योंकि गांधी अनेक है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी, मेनका गांधी, महात्मा गांधी, अनेकों गांधी है। लेकिन जब हम कहते हैं गांधी जी राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपिता माने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी माने जाते हैं, तो जैसे ही गांधी जी यहाँ पर गांधी शब्द का प्रयोग किए, ये एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, जाति की ओर इशारा नहीं कर रहा है, तो इस तरह से इसका प्रयोग होगा गांधी शब्द का, तो ये कैसे क्या हो जाएगा, अब व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक होते हुए। पंडित जी, पंडित जी तो कोई भी हो सकता है, पूजा कराने वाले पंडित जी। लेकिन जब हम कहते हैं पंडित जी उन दिनों देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो किसका पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अब पंडित जी जातिवाचक होते हुए भी इस तरह का वाक्य रहेगा तो वह जातिवाचक व्यक्तिवाचक बन जाएगी। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञाओं का व्यक्तिवाचक में परिवर्तन कैसे होता है, तो ये हम लोग देख लिए। अब इसी तरह से भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं ये बहुवचन रूप नहीं बनाती हैं, इनका बहुवचन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इसका बहुवचन बनाते हैं वो जातिवाचक में भी बदल जाती हैं। ठीक है ना, वो कैसे, जैसे एक भाववाचक संज्ञा है अच्छाई। अच्छाई, अच्छा को आप देखते हैं जो चीज अच्छी होती है, लेकिन अच्छाई को आप महसूस करते हैं, तो अच्छाई भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए अच्छाई से आप जातिवाचक बना सकते हैं अच्छाइयां। अच्छाइयां जैसे इसका बहुवचन बनाए, अब कहीं वाक्य में प्रयोग किया गया रहेगा कि अच्छाइयां अपना लो, तो अच्छाइयां क्या हो गई, यहां पर भाववाचक संज्ञा नहीं रही, जातिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही बुराइयां, ईर्ष्याएं, सपनों, सपना क्या है, सपना भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे ही सपनों कर दिए, मेरे सपनों का ताजमहल, मेरे सपनों का संसार, तो इस तरह से करेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा में बदल गई। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि किस तरह से संज्ञाएं जो हैं अपना रूप बदल देती हैं, और जैसा वाक्य में प्रयोग होता है उसी तरह की उसको संज्ञा में हम स्थान देते हैं, उसी तरह से उसका वर्गीकरण करते हैं कि यह व्यक्तिवाचक है, कि भाववाचक है, कि जातिवाचक है। अब कुछ विशेष चीजें यहाँ पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कुछ संदेह रहता है, कुछ हमेशा लोग पूछते रहते हैं। शक संदेह से निकलने के लिए थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में एक होती है, इसलिए दुनिया में जो भी एक है वो जब भी उसका नाम लेंगे वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सूरज एक है, चांद एक है, तो ये सभी चीजें, धरती एक है, ग्रहों के नाम क्या है, एक है, बृहस्पति, मंगल, शनि, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दुनिया में एक है। इसी तरह से जितने दिनों के नाम होते हैं, दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से महीनों के नाम जितने आते हैं वो सभी क्या है, जनवरी, फरवरी, या जो भारतीय महीनों के नाम है वो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। और इसी तरह से पर्वों के नाम, जो उत्सव या पर्व होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे कि दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, दशहरा, ये सभी चीजें क्या है, सभी के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से हम देखेंगे कि जो देश है, देशों के नाम वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, और देश के लोगों के नाम जैसे भारत, जापान, अमेरिका, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। और इसके साथ ही यहाँ के लोगों का जब हम नाम लेते हैं, भारतीय, जापानी,
अमेरिकी, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ही होती हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं, ठीक है ना। तो भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए कुछ नियम हैं। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ये यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया गया है। देखिए, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। पहले तो जातिवाचक संज्ञा से बनती हैं भाववाचक संज्ञाएं, सर्वनामों से भी बनती हैं, विशेषण से और क्रिया से और अव्यय शब्दों से भी इनका निर्माण होता है। पहले देख लेते हैं कैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे मित्र है, जातिवाचक संज्ञा है, क्या है मित्र? जातिवाचक संज्ञा देव, जातिवाचक संज्ञा तो मित्र से मित्रता, देव से देवत्व, देख रहे हैं ना। नारी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, क्या हो गया? नारीत्व। लड़का कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, क्या बन गया? लड़कपन। बच्चा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, बन गया बचपन। ऐसे ही युवक से यौवन, बूढ़ा से बुढ़ापा। अब देखते हैं सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, कैसे? तो देखिए, निज क्या है? ये सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। निज, निज से निजत्व, आप से आपा बन गया, अपना से अपनत्व बन गया। तो ये भाववाचक संज्ञा है। ऐसे देखिए, मम से ममत्व हो गया, स्व से स्वत्व हो गया। इस तरह से भाववाचक संज्ञाएं सर्वनामों से भी बनती हैं। अब विशेषण से, विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, बनती हैं। तो ये देख लीजिए, अच्छा विशेषण है ना, गर्म, लाल, कुशल, ऐसे कितने विशेषण हैं। तो अच्छा से भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? अच्छाई। ऐसे ही गर्म से गर्मी, लाल से लालिमा, कुशल से कुशलता। ऐसे मैंने केवल सांकेतिक रूप से यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे सैकड़ों हजारों शब्द हैं, विशेषण, जिनसे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। इसके लिए अलग से फिर किसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर क्रिया से भी बनती है भाववाचक संज्ञाएं। जैसे क्रिया है चढ़ना, जागना, जीतना, उड़ना, ये क्या है? क्रिया शब्द हैं। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? चढ़ना से चढ़ाई, जागना से जागरण, जीतना से जीत, उड़ना से उड़ान। और अब देखिए, अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। अव्यय शब्द क्या है? वैसे शब्द जो अपना रूप नहीं बदलते हैं, वो अव्यय शब्द हैं। जिसको अविकारी शब्द कहते हैं, वही अव्यय शब्द होते हैं। इनसे भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे नीच, नीच से नीचाई, निकट से निकटता, दूर से दूरी, शाबाश से शाबाशी। तो ये एक सांकेतिक रूप से मैंने बता दिया। वैसे ये इसका लिस्ट बहुत बड़ा है। अगर इसकी सूची बनाई जाए तो बहुत बड़ी हो जाएगी। इतना छोटे से वीडियो में नहीं हो पाएगा। मैं समझता हूं संज्ञा को आप पूरी तरह से समझ गए हैं। धन्यवाद।